बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल में खुश आमदीद। दिस इज़ यासिर अब्बास और आज हम अपना मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर जो है वो देखने जा रहे हैं। बेटा कल को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो कल हम लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल क्या है, उसको मैयर कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कि डिफरेंट आप लोगों के पास कैटेगरीज की चीज़ें हों तो आप उनके यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट्स रखते हैं। इसी तरह एंगल के 2 यूनिट आप लोगों ने मैयर करना सीखे थे कि एक यूनिट आपके पास डिग्री था, फिर डिग्री के हमने सब यूनिट देखे थे जो कि मिनट्स और सेकंड्स थे। आज हम दूसरे अहम यूनिट की तरफ यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के पास है यहाँ सर्कुलर सिस्टम। मतलब पहला सिस्टम था सेक्सागेसिमल सिस्टम, अब दूसरा सिस्टम आप लोगों के पास है सर्कुलर सिस्टम, जिसको आप रेडियंस भी कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक हायर मैथमेटिक्स में ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन क्या कहता है, बड़ा आसान सा है। कहता है रेडियन इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एंगल। रेडियन एंगल की एक मेजरमेंट है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब आपको यहाँ भी डिग्री देखें तो हमने क्या कहा था कि अगर एक सर्कल को 360 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्से का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। जबकि रेडियन क्या कहता है, रेडियन एक ऐसा एंगल है जो एक सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड है बाय एन आर्क, जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक आर्क के साथ। कैसी आर्क है, अब पहले देखो क्या बताया, एंगल सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आर्क को जाके मिल रहा है, और फिर आर्क कैसी है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस। आपको पता है बेटा कोई भी सर्कल हो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर हम ये लोगों को सर्कल कह देते हैं तो यहाँ एक जो सेंटर होगा इसका, कि जो सेंटर पॉइंट जिससे हर बाउंड्री का फासला क्या होगा, सेम होगा, वो क्या कहलाता है, सेंटर। और सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला रेडियस कहलाता है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या, रेडियस इज अ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट है एंगल की। यहाँ पर सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल पे सेंटर पे सबटेंडेड है बाय एन आर्क, एक आर्क के साथ। कैसी आर्क, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस आर, हमने एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस आर है। हमने क्या किया, कंसीडर कर दिया, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया एक एंगल। ये देखो सेंटर ऑफ द सर्कल, आर्क है आपके पास बेटा ये ए से लेके बी तक, ये आर्क है आप लोगों के पास। तो क्या कहता है, रेडियन इज अ सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक ए बी आर्क के साथ जुड़ा हुआ है। अब आर्क की लेंथ भी कितनी है, इक्वल टू दी रेडियस ऑफ दी सर्कल, के उस आर्क की लेंथ भी रेडियस ऑफ दी सर्कल है यहाँ पर। तो क्या, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेज कट ऑफ एन आर्क ए बी। अब हमने एक ऐसा एंगल बनाया जो एक आर्क ए और बी को, जिसकी रेज क्या कर रही है, कट कर रही हैं, हुज लेंथ इज इक्वल टू द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसका लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो मेजर ऑफ एंगल, ये साइन एंगल का है, वो किसके बराबर बना, 1 रेडियन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में भी आ सकती है। तो क्या, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रेडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल, सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड बाय एन, ये सबटेंड कर रहा है किसके साथ, आर्क, एक आर्क के साथ जुड़ा हुआ है, हुज लेंथ इज, एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ और रेडियस आपस में क्या है, बराबर। मैं अगर यहाँ पर आपको छोटा सा और समझाने के लिए बात करूँ कि हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ एक सर्कल मिसाल के तौर पर बना लिया। अब सर्कल में क्या कहता हूँ, ये आपके पास एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस है 2। अगर ये जो ए और बी है, यहाँ ये आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ भी 2 होगी, तो जो रेडियन होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन आपके पास एंगल का जवाब आएगा। इसी तरह
रिलेशनशिप अब हम लोग देखें। अब क्योंकि आप लोगों ने देखा रेडियन एक ऐसा एंगल है जिसका रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ बन रहा है, आर्क लेंथ के साथ, लेंथ के साथ इसका रिलेशन बन रहा है। तो उसी का बेटा एक प्रूव आप लोगों के पास है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। इसमें थीटा क्या चीज़ है, इसमें हम लोग देखें कि थीटा आप लोगों के पास है सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल है आपके पास। एल किसके बराबर है, आर्क लेंथ के, ये आर्क लेंथ है। और आपके पास आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो रेडियन जो एंगल है उसका रिलेशन आर्क लेंथ और रेडियस के साथ है। डेफिनेशन में भी ये रिलेशन क्लियर था। अब हमने इसको जनरली प्रूव करना है कि कोई भी थीटा मतलब कोई भी एंगल हो वो किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। मिसाल के तौर पर अगर मैं जैसे कहा कि आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाते हैं, मतलब ये लेंथ भी किसके बराबर हो जाती है, आर के, तो फिर क्या होगा, आर आर से कट जाएगा और जवाब कितना आएगा यहाँ पर, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो जब लेंथ आर के बराबर होगी थीटा 1 रेडियन होगा, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो अब इसको हमने किसी भी आर्क लेंथ और किसी भी रेडियस के लिए प्रूव करना है। तो वो प्रूव आप लोगों के पास किस तरह से होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कि क्या कहता है, लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ। हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस आर है, और सपोज कर लिया कि उसकी आर्क लेंथ है जो ए बी की वो किसके बराबर है, एल के इक्वल है। और यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर ओ था, जिसका रेडियस आर था, ए से बी तक की लेंथ कितनी थी, एल थी। अब कहता है और सेंट्रल एंगल को हमने ए ओ और बी के दरमियान जो सेंट्रल एंगल था उसको हमने थीटा रेडियन का नाम दिया। फिर कहता है एक और आर्क लो, वो आर्क लो ए सी जिसकी लेंथ कितनी हो, रेडियस के बराबर हो। अब जो एंगल बनेगा किसके दरमियान, ओ ए और सी पे, यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्योंकि ये रेडियस क्या और ये बराबर है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। तो यहाँ हमारे पास वी नो फ्रॉम, अब हम लोगों ने ये दो चीज़ें कंसिडर की, दो आपके पास आर्क लेंथ बन रही हैं, एक ए बी जिसकी लेंथ एल है, एक बन रही है ए सी जिसकी लेंथ 1 है। दो एंगल बन रहे हैं, ओ ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा रेडियन है, और जो ओ ए और सी के दरमियान एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन है। अब एलिमेंट्री ज्योमेट्री 10th में आप लोगों ने बेटा ये प्रूफ पढ़ा था क्या, कि जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं यहाँ पर आर्क के किसी भी सर्कल के, वो प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंगल जो ए बी था, ये ए बी का एंगल प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ आर्क लेंथ ए बी के, और जो एंगल था किसका, ए ओ सी का, वो बराबर हो गया मेजर ऑफ लेंथ ए सी। अब यहाँ गौर करो, हमने जो एंगल लिया वो थीटा रेडियन लिया, तो ए ओ बी की जगह क्या आ गया, थीटा रेडियन। हम लोगों ने जो एंगल लिया ए ओ सी वो कितना बना, 1 रेडियन बना। मेजर ऑफ लेंथ कितनी थी ए बी की, एल, और ए सी की लेंथ कितनी थी आप लोगों के पास, यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो कितनी थी, आर। तो देखो कितनी आसानी से ये प्रूव हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। आप लोगों के पास ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ था। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ से हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाना है किसका, डिग्री का और साथ में रेड। अब 2 यूनिट पढ़ लिए, एक डिग्री, इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन एंगल ऑफ 1 डिग्री या एंगल ऑफ 1 पार्ट इज 1 डिग्री। और रेडियन क्या था, द एंगल मेजर सर्कुलर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये 2 चीज़ें आ गई डिफरेंट, एक सर्कुलर सिस्टम था, एक सेक्सागेसिमल सिस्टम था। सेक्सागेसिमल सिस्टम डिग्री, मिनट और सेकंड से, रेडियन का जो सिस्टम था उसे हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब इन दोनों सिस्टम्स का भी आपस में रिलेशन है। अब हम लोग देखें कि रिलेशनशिप आप लोगों के पास
किसका किसका हम लोगों ने देखना है यहाँ पर। अब हम क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि अगर एक पूरे सर्कल को गौर किया जाए तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो भी एक आर्क की तरह नहीं होती, और उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। अब रिलेशनशिप आपको पता है थीटा इक्वल टू L/r। अब आर्क लेंथ पूरे सर्कल की क्या बन गई, 2πr, और रेडियस सर्कल का कितना था, r। तो थीटा किसके बराबर हो गया, 2π रेडियन के। पहले हम लोगों ने बेटा देखा था कि थीटा अगर डिग्री में देखें पूरे सर्कल का कितना होता था, 360 डिग्री। अब पूरे सर्कल का रेडियन के अंदर कितना एंगल है, 2π रेडियन। तो इसका मतलब 2π रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री के। इसका मतलब अगर दोनों को 2 से डिवाइड करवा दें तो पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो अगर मैं यहाँ पाई भी उधर डिवाइड करवा दूँ तो 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, 180/π। तो मतलब रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1 डिग्री/π से मल्टीप्लाई करवा दें, जवाब आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से देखें कि दोनों तरफ 180 से डिवाइड करवा दें यहाँ, तो क्या बनेगा, π/180 रेडियन बराबर है 1 डिग्री के। तो 1 डिग्री से रेडियन में जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करवा दें, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो हम लोग क्या करें, 180/π से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप बन सकता है, किसका, यहाँ डिग्री टू रेडियन का। मतलब दो चीज़ें यहाँ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो 1 रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियन से जब डिग्री में जाना है तो वो होता है 180/π, और आपका अगर 1 डिग्री देखें तो वो क्या होता है, π/180 रेडियन आप लोगों के पास। पाई क्योंकि 3.147 होता है, इसको अगर 180 से डिवाइड करवाएं तो 0.01। एमसीक्यूज भी बनता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0175 रेडियन। तो ये हमारे पास कन्वर्जन थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसी की हम कुछ आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा आप लोगों के पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन दी डिग्री। अब आपको रेडियन में एंगल दिए गए हैं, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन का हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया है, 2π/3 रेडियन। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो मैंने आपको बताया कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या होगा, π से कट जाएगा, 3 1 3 3 6 था 180, और यहाँ 60 आ गया। तो 60 क्या हो गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट इज 120 डिग्री। तो कितना आसान काम था आपका कन्वर्जन इसकी। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है, क्या 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री/π। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन तो क्या बनेगी आप लोगों के पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 180, देन आंसर बिकम्स 540 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की कीमत कितनी है, 3.14। तो 540 डिवाइडेड बाय 3.14, तो आंसर आपके पास आ गया यहाँ 171.97 डिग्री। तो ये सिर्फ उसने पूछा हुआ था डिग्री में कन्वर्ट करें। अगर वो यहाँ कह देता कि डिग्री में नहीं बल्कि सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, डीएमएस में कन्वर्ट करें, तो वो कन्वर्जन कैसे होती। आप जैसे कल क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने कि 171.97 डिग्री है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आगे मिनट्स और सेकंड्स में। तो 171 डिग्री अलग से बनना था आप लोगों के पास, प्लस
0.97 डिग्री अलग से बनेगा, तो क्या बन जाएगा 171 डिग्री प्लस यहाँ पर 0.97 और ये किस में आ जाएगा मिनट में। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जवाब कितना बना 171 डिग्री। और इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो क्या बन जाएगा 0.97 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आंसर आ जाता 58.2 मिनट। अब हमारे पास मिनट भी पॉइंट में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे 171 डिग्री 58 मिनट और प्लस 0.2, इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड्स आ जाएगा। तो क्या आएगा 171 डिग्री 58 मिनट और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास जवाब आएगा 12। तो कितना 12 सेकेंड्स। ये तब होता जब वो सेक्साडेसिमल में कहता, यहाँ उसने सिर्फ हमें ये कहा गया। इसी तरह हमने अब कन्वर्जन देखनी है कहाँ से, डिग्री से रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन किस तरह से हम लोग बेटा देखते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन इसका देखें तो आप लोगों के पास किस तरह से हम इसे जज कर सकते हैं। डिग्री से याद रखें सबसे पहली बात कि हम लोगों ने कन्वर्जन देखी हुई है डिग्री से रेडियन की, ना कि मिनट से रेडियन की। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर 54 डिग्री 45 मिनट, आपने क्या काम करना है, हमने कन्वर्जन देखी हुई है डिग्री से रेडियन की, ना कि मिनट से रेडियन की। तो पहले जो मिनट है उसको भी डिग्री बनाओ, क्या बनेगा 54 डिग्री प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 45, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो 60 से डिवाइड करवाया, ये डिग्री आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यूज क्या बनेगी 54 डिग्री प्लस 5 से करवाएं, 5 9 द 45 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 3 से 3 द 9, 3 4 द 12, तो कितना बनेगा 3/4 डिग्री। अब बेटा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लें तो आपको पता है अगर a प्लस बी ओवर सी इस तरह एलसीएम हो तो c आपका एलसीएम आ जाता है। c को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a c और प्लस यहाँ b भी आ जाएगा। उम्मीद है आपको एलसीएम आता होगा। तो यहाँ 4 से मैंने यहाँ पर रख लिया। अब क्या किया होगा 54 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर बनेगा 216 प्लस आगे हमारे पास क्या पड़ा है 3 और ये होल किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। देन आंसर बिकम्स 219/4 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया कन्वर्जन हो गई। पहले डिग्री और मिनट में थी, हमने उसको टोटल डिग्री में कर लिया। अब सवाल था कि इसको रेडियन में करना है। मिनट से आप रेडियन में नहीं जा सकते डायरेक्ट, आपको पहले डिग्री में आना पड़ेगा। तो पहला प्रोसीजर वही है। अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है क्या 219/4। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से हम क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये यहाँ डिग्री का साइन खत्म होकर रेडियन बन जाएगा। तो क्या बनेगा 219π/180 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम 720 रेडियन। एक चीज़ बेटा याद रखो कि जब रेडियन में जवाब लिखना हो तो कोशिश करो, बल्कि बेहतर यही है कि पाई उसमें नज़र आए, रेडियन में पाई नज़र आए। तो इसको सिंप्लीफाई करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और जब डिग्री में आए तो उसमें पाई की वैल्यू पुट करके आपने जवाब निकाल लेना है। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देखें तो आपके पास एक्सरसाइज 9.1 के जो पहले 2 क्वेश्चन है वो यही है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर एंगल इन रेडियंस। क्या करना है हमने मेजर करना है कहाँ से डिग्री और मिनट में दिए गए हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। और दूसरा क्या है रेडियन में दिए गए हैं और डिग्री में कन्वर्ट करने हैं। तो इसके करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट 2 स्टेप्स करने हैं हमने।
पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वी यहाँ पर कन्वर्ट, हम पहले कन्वर्ट करेंगे किससे, डिग्री मिनट और सेकंड में अगर होगा जो सिर्फ डिग्री में है उसको तो कोई मसला नहीं है, अगर डिग्री मिनट सेकंड में होगा तो सिर्फ ओनली उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में सबसे पहले, और दूसरे स्टेप पे फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर उसको किसके साथ, यहाँ पर पाई बाई 180 के साथ, और यहाँ पाई की कीमत पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पैटर्न पे आपने जैसे ये क्वेश्चन हुआ है आपने इसे फॉलो करना है। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि आप लोगों ने डिवाइड करना है इसको किस में, डिग्री में, तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, यहाँ पर बाय, मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाए, फिर जो आंसर होगा यहाँ पर, तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोग उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू, वो आंसर आपके पास आएगा डिग्री की शक्ल में। अब जो डिग्री होगा वो पॉइंट में भी हो सकता है, तो जब पॉइंट में आए तो फिर उसको दोबारा डिग्री मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन। तो अभी इसमें से भी कोई एक सवाल, एक एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लाइक इसका 12 पार्ट करते हैं, हमारे पास इसका 12 पार्ट अगर हम लोग देखें तो 12 पार्ट में आप लोगों के पास क्या कहता है, कन्वर्ट करना है 75 डिग्री 6 मिनट और 37, तो क्या 75 डिग्री 6 मिनट और 20 सेकेंड्स, इनको कन्वर्ट करना है बेटा, किस में, रेडियन में। ये सवाल किस में दिया गया है, डीएमएस में, डिग्री में भी है, मिनट में भी है, सेकंड में है। याद रखें ना तो सेकंड से रेडियन में जा सकते हैं ना डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं, तो हमने सबसे पहले ना सेकंड से रेडियन में जा सकते हैं ना मिनट से रेडियन में जा सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो क्या बनेगा बेटा, 75 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/60, और क्या बन जाएगा डिग्री, प्लस फिर सेकंड से डिग्री में जाना हो तो 2 यूनिट क्रॉस करने पड़ते हैं, सेकंड से मिनट, मिनट से फिर आप लोगों के पास डिग्री, तो इसलिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 3600 आ जाएगा और ऊपर डिग्री आ जाएगा। इसको बड़े प्यारे अंदाज में डिवीजन में ही कैलकुलेट करेंगे। क्या बनेगा यहाँ पर 1/10 डिग्री, और यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा, 0 0 से कैंसल आउट हो गया, और जवाब बना 1/, यहाँ 120, 360, 180। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ अब क्या बना, आप लोगों के पास 180 एलसीएम आएगा, एलसीएम तो आता है ना, 180 एलसीएम लेंगे, 180 को 75 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ हम लोग देखें 180 मल्टीप्लाई बाय 75, देन इट्स बिकम 13 and 500 प्लस यहाँ हमारे पास क्या होगा, फर्दर अगर हम लोग देखें तो 10 डिवाइडेड बाय 180 18, तो यहाँ 18 आ जाएगा, और प्लस यहाँ कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 1। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ 30 सेकंड्स थे, अगर हम 30 सेकंड्स के हिसाब चलें, अब हम इसे 20 के हिसाब से ही कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अगर हम लोग गौर करें 13,519/180, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब हम देखें, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो क्या बनेगा 13,519 डिवाइडेड बाय 180, तो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये रेडियन आ जाएगा। तो क्या जवाब आएगा 13,519 पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 180,
180 multiplied by 180 then it is 32400 रेडियन। ये मैंने कहा रेडियन जो है वो पाई में ही खूबसूरत लगता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे इसका। यहाँ पर इसी तरह आपने इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए जो डिग्री में है वो तो डायरेक्ट पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जैसे 0 डिग्री दिया हुआ है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। जो सेकंड है इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह ये क्वेश्चन आपके पास है कि क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर आपको रेडियन में दिए गए हैं और सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है। इसका कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक 17 पाई ओवर 24। तो हमारे पास हमने क्वेश्चन करना है 17 पाई ओवर 24। 17 पाई ओवर 24 रेडियन में है, कन्वर्ट करना है बेटा इसे सेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा 17 पाई ओवर 24 सेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या होता है 180 ओवर पाई से हम क्या करवा देते हैं, तो ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बना 180 डिवाइडेड बाय 24, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 17। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब आ जाएगा बेटा 127.5 डिग्री। तो ये कन्वर्ट तो हो गया डिग्री में, जैसे ही हमने करवाया तो ये डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया। बट अब हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने इसे सेक्साडेसिमल में करना है। तो क्या 127 डिग्री अलग प्लस 0.5 डिग्री अलग, तो क्या हो जाएगा आपके पास 127 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट्स में जा रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 127 डिग्री और 30 मिनट्स, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा आज उम्मीद है ये जो बाकी क्वेश्चन है ये आप लोग खुद कर लेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, साथ साथ काम करते रहिए, क्योंकि हम जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम बहुत सारा पोर्शन कर चुके होंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।